हाय फ्रेंड्स, ये वैट एसोसिएशन दैट इज़ व्हाट एसोसिएशन इसका ये पहला वीडियो है। देखो यार, इससे पहले मैंने काफ़ी आपके लिए वीडियोस बनाए हैं जो स्पेशली एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे। अब कल आप लोग का एग्ज़ाम है और उससे पहले सोचा मैंने कि क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट की जाए, क्योंकि देखो कल आपका एग्ज़ाम हो जाएगा एनडीए सीडीएस का। मानता हूँ कि मैं तो चाहूँगा कि सब क्लियर करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बोलने से क्या होता है मेरे, आप लोगों को भी पता है कि रियलिटी नहीं है, ये आइडियल वर्ल्ड है कि सबका क्लियर हो, सब पास हो, बट होता नहीं है ऐसा। ठीक है, तो जो नहीं पास होंगे उनके लिए तो भाई यार वापस से वही सीरीज हमारी चलती रहेगी। लेकिन जो पास हो गए हैं, क्या पता उन्होंने एसएसपी दे रखी है या फिर दे रहे हैं या फिर मे बी प्रोसेस में है। सो क्या पता मेरा वीडियोस उनके लिए हेल्प कर सकता है या फिर रेगुलर प्रैक्टिस हो सकती है। ओके, बिकॉज मैंने भी इतनी एसएसबी दी है तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस कि कैसे एक अप्रोच होना चाहिए। सो दैट आई एम गिविंग, आई एम नॉट अ एसेसर और कुछ भी, ये तो पता ही है। ठीक है, तो जैसे मैं अपना अप्रोच बता रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली बोलूँगा कि डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली, लेकिन उससे अपने तरीके आप इवॉल्व करिए कि हाँ मेरे लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, वो सीधा इस पे आ जाता है, तूने खुद नहीं है तो क्यों सिखा रहा है। भाई तुझे जितना समझना है उतना ले, फालतू के कमेंट मत कर। ऐसा मैंने लोगों को देखा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक अप्रोच मैं अपना देना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अपने ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि ठीक है कोई नहीं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखिए, नहीं सीखने को मिल रहा है तो सीधा छोड़िए, आगे आगे बढ़िए, आपको कौन रोक रहा है। सो दैट्स माई अप्रोच। देखिए अब देखो, वैट आपको लिखना होता है यार 15 सेकंड के अंदर, आप जानते हो। आपको वर्ड दिखाया जाता है, 60 वर्ड आपको होते हैं, टोटल 15 मिनट का टाइम मिलता है, एक वर्ड को 15 सेकंड का टाइम मिलता है। दिखता है, प्रोसेस करते हो, फिर लिखते हो, करेक्ट। या फिर अगर प्रैक्टिस में हो तो तुरंत आपके हाथ चलते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि वी आर इन प्रैक्टिस। लेकिन पॉइंट ऐसा होता है कि क्या आप 15-16 वर्ड्स लिख सकते हो क्या? यहां तक कि जो एक्सेप्टिंग फियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोल, ये भी कभी कभी एक लेंथी वर्ड लगता है, लेंथी स्टेटमेंट लगता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप ट्राई करिए कि कंसाइज रहे। 7-8 वर्ड इज ए मैक्सिमम, उसमें आप अपना उसको लिमिट करिए, अपने थॉट्स को। ज़्यादा बड़े बड़े मत लिखिए, और क्योंकि लिख नहीं पाओगे। ज़्यादा बड़े बड़े तो लिखोगे लेकिन फिर लिख नहीं पाओगे पूरे, फिर 2-3 लिख पाओगे बड़े बड़े, फिर आगे के लिए नहीं लिख पाओगे। तो बेटर है कि आपके दिमाग में भी प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, और खुद उनको समझ में आता है कि इतने बड़े बड़े कैसे लिख पा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, कितनी भी ज़्यादा हैंड राइटिंग आपकी फास्ट हो। सेकेंड चीज़, एक अप्रोच ये होना चाहिए यहाँ पे कि हम लोग थोड़ा सा एक ओरिजिनलिटी की तरफ रहें। ओरिजिनलिटी मतलब कि कैसे आपके अपने खुद के थोड़े इमोशंस उसमें ऐड होने चाहिए, आपके अपने एक्सपीरियंस से होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कॉपी पेस्ट करके ला दिया हो कहीं से, तो एक वैसा नहीं होना चाहिए। या तो आपको सिर्फ यहाँ पे मॉडल बता रहा हूँ मैं कि इस टाइप के थोड़े हो सकते हैं। ठीक है, आपके अपनी लाइफ के अलग होंगे। इसलिए जब एसएसबी में भी होता है तो कि एनडीए वाला बच्चा, उसका अलग अपना अप्रोच होता है, एनडीए और टीएस वाले का अलग अप्रोच होता है, सीडीएस वाले का अलग होता है। इवन जो सीडीएस में भी जो एजेड, जो मतलब ना सब 24-25 के एज में चले जाते हैं, उनका अलग अप्रोच होता है, जो रिपीटर्स होते हैं। फिर उसके बाद अपना जो टीए वाला कोई दे रहा है, क्या पता और हायर एज में दे रहा है, तो उसका अलग अप्रोच रहेगा। तो हर एक एज ग्रुप का अलग अलग अप्रोच होता है अपना, विद देयर ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस को अपने जरूर इसमें दिमाग में रखेंगे, और हर वर्ड पे हमेशा कोशिश करिए कि 3 से 4 आपके स्टेटमेंट आपके बनने चाहिए। हमेशा मेरा भी यही थॉट रहता था कि हर एक वर्ड पे 3 से 4 की आपकी आदत बननी चाहिए लिखने की। इतनी प्रैक्टिस तो आपकी होनी चाहिए, मेरा अप्रोच है। क्योंकि देखो वहां पे कभी कभी मतलब मेन है कि ब्लैंक ना पड़े, हम मेन है कि ब्लैंक ना पड़े, ये मेरा पर्पज यहाँ पे बताने का। ठीक है, अब जैसे एक वर्ड है यहाँ पे फियर। अब फियर मतलब क्या होता है? डर। वैसे इसको बोलते हैं कि नेगेटिव वर्ड है, तो मेरा ऐसा मानना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है यार। ठीक है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। क्या फियर सबको, क्या जो ऑफिसर वहां पे बैठे क्या उनको डर नहीं लगता? डर बहुत कॉमन सी चीज है, ऐसा इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। बट हमें फियर को क्या करना है? हमें यहाँ पे एग्जाम से पहले क्या आपको एंग्जाइटी नहीं होती है, पेट गुड़गुड़ाता नहीं है, हर चीज से पहले हमको डर लगता है, लेकिन आप उसको ओवरकम कैसे करते हो? अब यहाँ पे आप खुद चीजों को रिलेट करिए, फियर कब कब आपको होता है ये देखिए, उसके साथ आपको, या कभी कभी हमें लाइफ में फियर होने लगता है, कभी कभी हमें स्टेज फियर होता है, स्टेज फियर बचपन से होता है। तो खुद रिलेट करिए उसको कि आपके किस इमोशन के साथ। जैसे अभी एक 12th का बच्चा लिख रहा है तो ज्यादा करके स्टेज फियर के साथ लिखेगा, कनेक्ट करेगा उसको। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थिएटर आर्टिस्ट, क्या पता कोई ड्रामा में रहा हो तो वो अपने उस हिसाब से रिलेट करेगा फियर को। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड फियर अपना ऐड करेगा। ओके, कोई अपने मे बी आसपास के नेबर से कोई फियर रिलेट कर सकता है। तो सबके फियर के अपने अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपने उसको ओवरकम कैसे किया, आपने उसने डील कैसे किया, क्योंकि डर तो सबको लगता है। सो दैट्स व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे फियर सिग्नल ग्रोथ इज नियर बाई। तो देखो यहाँ पे तो कुछ एक जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ पे रखे हैं, लेकिन जस्ट आई वांट टू गिव यू माय परसेप्शन कि फियर के लिए आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप एक बहुत अच्छा वर्ड है, करेज बीइंग
बिगिंस व्हेन फेयर इज एक्नॉलेज्ड नॉट डिनाइड। काफी थोड़ा क्लीशे भी लगता है, ऐसा नहीं, मैं आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट वैसा दे रहा हूं कि आप इसको एक ना डेमो टाइप ले सकते हो, इसको डेमो टाइप ले सकते हो, यही छापना नहीं आपको मैंने, ठीक है, बस ये बोल सकता हूं मैं आपको, सिर्फ इसे लाइफ इंसिडेंट बता रहा हूं कि जहां से आप उसको कनेक्ट करिए फेयर को, ठीक है। जैसे किसी ने यूट्यूब वीडियो चालू किया बनाने, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्टेड द यूट्यूब वीडियो, मेरे को भी डर लगा था, बट उसको ओवरकम कैसे किया मैंने। ओके कभी कभी आप अपना पब्लिक अपीयरेंस आप कभी करते हो तो आपको डर लगता है, कभी कभी आप किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो तो भी आपको डर लग सकता है, हो सकता है ना, पहली बार मीटिंग करने जा रहे हो तो डर लग सकता है, सेम गोज फॉर द गर्ल्स ऑल्सो, क्यों नहीं हो सकता, होता तो है। ओके तुम बोलोगे क्या बातें करो, बट दिस इज द रियलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके और एसएसबी थोड़ा बहुत तो रियलिटी तो है, वो लाइफ की तो बातें हैं हमारी, आखिरकार साइकोलॉजी क्या हमारी लाइफ की चीजें हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। सेकंड वर्ड है चैलेंज। अगेन चैलेंज के लिए क्या अप्रोच होगा, चैलेंज आप किसी चीज के लिए ले सकते हो, चैलेंज आप एग्जाम के लिए ले सकते हो, चैलेंज आप किसी टास्क के लिए ले सकते हो, चैलेंज आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, चैलेंज आप अपने लाइफ के लिए ले सकते हो, स्पोर्ट्स में आप अपने चैलेंजेस ले सकते हो, कोई आपके फ्रेंड से किसी चीज को चैलेंज किया जा सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं चैलेंज के लिए, ठीक है, आप किससे कनेक्ट करना चाहते हो। ओके और चैलेंज लगे तो उसका आउटकम क्या होगा फिर, अगर चैलेंज किसी को करते हो तो व्हाट इज आउटकम ऑफ दैट। सो इन सब चीजों को आपको कनेक्ट करना है। ओके ओके सो दिस थिंग यू शुड कनेक्ट। रिस्पेक्ट, अब रिस्पेक्ट को आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, लोग आपको क्यों रिस्पेक्ट करेंगे, व्हाई शुड आई रिस्पेक्ट यू एंड व्हाई शुड यू रिस्पेक्ट मी, क्वेश्चन इज दैट। तो समबडी व्हाई अ पर्सन शुड गेट रिस्पेक्ट, जैसे विराट कोहली को क्यों लोग रिस्पेक्ट करते हैं, व्हाई सचिन तेंदुलकर गेट सो मच रिस्पेक्ट, व्हाई एम एस धोनी इज गेटिंग रिस्पेक्ट। ये मैं क्रिकेट को कनेक्ट कर रहा हूं, आप किसी भी फील्ड से ले लीजिए, उनके जो लोग हैं वो क्यों रिस्पेक्ट उनको, क्योंकि उन्होंने क्या पता उसके लिए बहुत एफर्ट पुट किया हो, ठीक है। वो आपको उसके बारे में नहीं पता, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करोगे देन समबडी विल रिस्पेक्ट यू, अदरवाइज मैं तो आपको जानूंगा नहीं तो कैसे रिस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, एक चीज हो सकती है। और जैसे कभी कभी लोग लिखते हैं रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है, रिस्पेक्ट एल्डर्स को तो करना चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी एक आपकी एक दिखाते हैं, आपके संस्कार दिखाते हैं, ठीक है। जैसे डिसएग्रीमेंट हैंडल विद ग्रेस ऑन रिस्पेक्ट, ठीक है, बिल्कुल पॉलिटिक्स में होता ही है, पॉलिटिक्स में आपको रिस्पेक्ट ऑन करने तो डेफिनेटली आपको कैसा रहना पड़ेगा, आपको बैलेंस ओपिनियन रखने पड़ेंगे। ओके सो दीज थिंग्स यू कैन ऐड। ओके बाकी तो आप भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो डेमो स्टेटमेंट्स हैं, यू कैन रीड इट। ओके सेक्रीफाइस, अब यहाँ पे सेक्रीफाइस किसकी होती है, आपको मैंने एक इकोनॉमिक्स में टर्म पढ़ाया था ना, अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसमें आपको कोई ना कोई एक चीज सेक्रीफाइस करनी होती है, ठीक है। तो अब सेक्रीफाइस आपके लिए क्या, सेक्रीफाइस को कैसे देखते हो, क्या आपने टाइम पास करने के लिए अपने गोल्स को सेक्रीफाइस कर सकते हो क्या, नहीं, अपने गोल्स के लिए आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो। ओके अपने एम के लिए आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो, अपने किसी टास्क को लेके सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्रीफाइस आपका किस चीज के लिए आ रहा है, या फिर आपकी मदर ने किसके लिए सेक्रीफाइस किया है, आपके फादर ने किसके लिए सेक्रीफाइस किया है, कनेक्ट विद दैट। एक सोल्जर किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, सो ऑल थिंग यू कैन कनेक्ट। ओके चलिए टाइम, अब देखो पुराने जमाने में लोग कह गए टाइम इज मनी, बट सच में टाइम इज मनी, मैं सच बोलता हूं वैसे, बट अब टाइम को तुम कैसे मैनेज करो, टाइम मैनेजमेंट कैसा है तुम्हारा, टाइम टेबल कैसे बना रहे हो तुम। ओके सिर्फ इतना ही नहीं, यूटिलाइज कैसे कर रहे हो तुम टाइम को, बहुत सारी चीजों के साथ कनेक्शन है। ओके टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो तुम, तो इसको ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ओके टाइम रिफ्लेक्ट प्रायोरिटी मोर देन वर्ड्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप किसी को तुम्हें टाइम देना, तो उसको टाइम कैसे दे पा रहे हो, किसी को पर्सन को, आपकी पढ़ाई को देना हो, किसी पर्सन को देना हो, कैसे, तो हाउ यू आर कनेक्टिंग दैट टाइम वर्ड विद अ स्टेटमेंट, विद दैट एक कनेक्शन जोड़ो, बिकॉज वही है ना, वर्ड एसोसिएट करो, किसका एसोसिएट करना चाहते हो, ये सब आपको एसोसिएशन बता रहा हूं मैं। ओके होपफुली दिस थिंग्स विल हेल्प यू। ऑब्स्टिकल वही है, ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में देखो, ऑब्स्टिकल किसी की लाइफ में ना रोड़ा बन जाता है, रोड़ा ही होता है वैसे तो, किसी की लाइफ में क्या हो जाता है कि वो रुक जाते हैं, ठीक है। जैसे when I left the job, when I could not clear the this SSB खत्म हो गया था सब कुछ, तो SSB जब खत्म होती है ना, आपके पास अगला चांस नहीं मिलता, तो आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, बट क्या फिर मुझे समझ में आया कि SSB इज अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट द लाइफ, दिस इज ऑल्सो द वन गुड थिंग दैट SSB taught me। ओके तो देन उसके बाद मैंने आगे क्या एक्सप्लोर किया, once I left the school, I worked in the school for 2 years, one of the good school in Nashik, that is DPS, I worked there for 2 years, देन आई रियलाइज कि मेरे कप मतलब मेरे से नहीं हो सकता भैया, क्योंकि इसमें बहुत ही क्या बोलते हैं, क्लरिकल काम ज़्यादा है, कुछ एक्सप्लोरेशन है नहीं, तो मैं सोचा कि बेटर है कि आई ट्राई समथिंग न्यू,
देन स्टार्टेड यूट्यूब, एंड उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके बीच में एक्सपेरिमेंट की, देन आई स्टिक टू यूट्यूब। ओके, सो अब अभी मैं उसके ऊपर ही रुक जाता कि नहीं RSS भी नहीं हुए, बैठ जाते हैं तो कैसे चलेगा। तो अब ऑब्स्टिकल को आप कैसे देखते हो लाइफ में अपने, कैसे कनेक्ट करते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे किसी की अभी देखो यार, बहुत तो मैंने ये देखा, कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि लोगों की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, उनके लिए लगता है कि यार बस अब जिंदगी खत्म हो गई यहीं पे, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ रियल। ओके, बहुत से ऑब्स्टिकल बहुत सारे की लाइफ में मे बी कोई छोटे छोटे चिंदी चिंदी चीजों की वजह से, कोई किसी का 1 साल का ड्रॉप हो गया, उसको लेके अटका हुआ है जिंदगी में। ठीक है, कोई अपने पापा से ही परेशान है कि नहीं यार मेरे पापा मुझे रोक टोकते हैं, वो भी उसके लिए ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है। तो ये सब चीजें, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस वे में उसको देखते हो। ऑब्स्टिकल है तो उसको ओवरकम कैसे करते हो आप, ठीक है, उसके साथ आपने डील कैसे किया। सो दिस थिंग यू शुड कनेक्ट विथ ऑब्स्टिकल वर्ड। ओके, चलिए, होप, यार होप तो मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अपने होप अपने आप में इनफाइनाइट है। ठीक है, अब होप का आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। देयर वाज अ मैच व्हिच आई वाज वाचिंग, इट वाज इन 2019 का वर्ल्ड कप। ओके, इंग्लैंड वर्सेस दिस मैच ऑफ श्रीलंका। इंग्लैंड को 96% विनिंग था, श्रीलंका को 4% था, एंड फ्रॉम देयर श्रीलंका वॉन द मैच। ठीक है, तो दिस इज अ होप, दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ होप। अब होप के आपके बहुत सारे और एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में किस तरह से होप को प्रेजेंट करना चाहते हो। ओके, रखना किस परिस्थिति में आपने होप रखा है। ओके, अब वही सिर्फ यहां पे आपको बता रहा हूं कि आप उसको कनेक्ट कैसे करिए। आप यहाँ के प्लीज वर्ड्स को कॉपी मत करिए, ठीक है, स्टेटमेंट्स को एक रेफरेंस के लिए। होप कीप द माइंड स्टेबल व्हेन द प्लान फेल, बिल्कुल यार सही बातें हैं, लेकिन आपके लिए कैसे कनेक्ट करता हो, मेरा ही बोलना है। ये तो बहुत आइडियल स्टेटमेंट, हाँ ठीक है ऐसा होता है, बहुत क्लीशे भी हो सकता है, लेकिन हाउ होप, जैसे मेरे लिए होप क्या होता था कि जैसे एसएसबी क्लियर नहीं हुई, ओके, बट नो प्रॉब्लम, मेरी अगली एसएसबी वेटिंग है, क्योंकि मैंने और एग्जाम क्लियर करके रखा है। तो मेरे लिए हाँ ठीक है, अगली एसएसबी हम क्लियर करेंगे और बेटर करेंगे। ओके, तो होप इज ऑलवेज देयर। आई थिंक उसी होप ने तो भंडादार भी कर दिया, ऐसा लगता है कभी कभी। ऐसा लगता है आई वॉज इन अ लूप कि व्हेन आई लाइक फील्ड, जैसे कॉन्फ्रेंस आउट हुए, कभी कभी स्क्रीन आउट भी हो गए, चलो वापस बैक टू द लूप, पता ही ये पेपर क्लियर हो जाना, अगेन बैक टू द लूप अगेन। तो थोड़ा लूप टाइप बन जाता था, बट इट ऑलवेज गिव मी द होप कि नहीं अगला वाला हो जाएगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आती थी, एफर्ट्स पुट करता था मैं उसके लिए। ओके, चलिए, तो होप आपके लिए कैसे कनेक्ट करता है अभी, ठीक है, तो दैट्स द थिंग। चेंज, अब देखो चेंज को आप किससे कनेक्ट कर सकते, कोई बोलेगा मैं ड्रेस चेंज करने की, तो थोड़ा बहुत बेकार स्टेटमेंट टाइप हो जाएगा। ठीक है, चेंज कब आता है, रिवॉल्यूशन करना पड़ता है ना, उसके लिए कोई रिवॉल्यूशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं आपको चेंज लाने के लिए, अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। आप कहाँ कहाँ चेंज लाते हो, लाइफ में चेंज लाते हो, आप घर के अंदर चेंज ला सकते हो, अपने घर के अंदर चेंजेस ला सकते हो, खुद के अंदर चेंजेस ला सकते हो, इन योर सेल्फ। ठीक है, अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। बॉडी में कैसे आपको फिजिकल फिटनेस इंप्रूव कर सकते हो, तो हाउ यू कनेक्टिंग द चेंज वर्ड विथ योर सेल्फ, सो प्लीज डू दैट। ओके, नेक्स्ट इज अलोन। देखो अलोन अपने आप को लोग बोलते हैं एक नेगेटिव वर्ड है, बट मैं सीधा बोलता हूँ अलोन इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड। व्हेन जब भी मैं घर पे अकेले बैठता हूँ, ठीक है, लोनली इज समथिंग यू नीड टू वर्क अपॉन। अलोन तो बहुत अपना खुद का टाइम होता है, बोलते हैं ना मी टाइम, दिस इज अलोन इज मी टाइम। ठीक है, ये सबसे बेस्ट टाइम है खुद के लिए, इसके ऊपर खुद के ऊपर मैं काम करूंगा। जब आपका पर्पस होता है, जब आपके लिए एक लाइफ में एक पर्पस है, तो जो आपका लोन या जो मी टाइम आप बोलते हो, वो सबसे आपके लिए बून है, बून। ठीक है, एक वरदान है, आप जिसमें मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल सकते हो और आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी किताबें पढ़ सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जो भी आपको मेडिटेशन करना है मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपनी जो भी जब मेरे को रिकॉर्डिंग करनी होती है, मैं सब कुछ अपना फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। कभी कभी भूल जाता हूँ, तो आपको क्या पता मोबाइल की आवाज आती है, मेरा फिर दिमाग खराब होता है, मैं भूल कैसे गया, और कैसा हो जाता है। बिकॉज जब मैं अपने काम पे लगा हूं, तो आई ऑलवेज कीप द फोन ऑन फ्लाइट मोड, भले किसी का फोन आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, मेरे को कोई मतलब नहीं, बिकॉज दैट टाइम आई एम वर्किंग। ओके, मैं अपने जो भी करना है मुझे, मैं इंटरेस्टेड हूँ कर रहा हूँ मैं। सो सेम वे यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ इट अलोन को। ओके, जैसे कभी कभी ऐसा जरूर नहीं कि आपको वर्ड आना ही चाहिए, जैसे सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड ऑल्सो मीन्स अलोन। ओके, सो यू कैन, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफन बिल्ड इन साइलेंस। डेफिनेटली यार, आप अपने ऊपर काम करोगे तो, अब खुद के ऊपर कब काम करते हो, जब आप अकेले रहते हो, सिंपल सी बात वही है। ठीक है, चलिए,
ये देखो, इसमें यार मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बस मैं एक अपना अप्रोच दे रहा हूँ। आपका मे भी अलग अप्रोच हो सकता है, इसके साथ आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो अगली बार आपके लिए थोड़ा सा मैं ऐसे वर्ड ला दूंगा कि अलोन को आप किससे कनेक्ट कर सकते हो आपके लिए, जैसे कुछ वर्ड्स आपके लिए दे दूंगा मैं, दैट मे बी हेल्प यू। ओके, दैट थिंग्स आई विल ब्रिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ओके, डिटर्मिनेशन, आप बताओ यार, तो हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन ही तो आपके OLQs में भी आ जाते हैं। ओके, सो डिटर्मिनेशन, देखो अभी बहुत अच्छी बात है, डिटर्मिनेशन कीप मूविंग एंड द मोटिवेशन फिट्स, बहुत अच्छी बात है। मोटिवेटेड आप क्या देखते हो, अभी जैसे मैंने कुछ बोला मोटिवेट हो गए आपने, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हो गए हैं, बट आई ऑलवेज बिलीव कि जैसे आपको एक बार बोलता हूँ ना स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, तो लोग आजकल स्मार्ट वर्क बहुत प्रमोट करते हैं, डू स्मार्ट वर्क, लेकिन आप मुझे एक पर्सन से मिलाओ जिसने पहली बार स्मार्ट वर्क किया हो। ठीक है, पहली बार किसी से स्मार्ट वर्क नहीं होता, जब तक बोलते हैं जब तक आप घसोगे नहीं, रगड़ोगे नहीं, तब तक वो समझेगा नहीं कि कहां पे कैसे अप्रोच लेनी है। फर्स्ट डू द हार्ड वर्क देन टॉक अबाउट द स्मार्ट वर्क। जैसे शाहरुख खान क्या बोलते हैं, जब तक आप अमीर नहीं होते तब तक फिलॉसफी की बातें मत करिए, तब तक ये मत बोलिए पैसे की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पहले पैसा कमा लो, तो वही यहाँ पे पहले ना हार्ड वर्क कर लो, फिर स्मार्ट वर्क का ज्ञान दो। ठीक है, और लोग पहले क्या बोलते हैं, पहले स्मार्ट वर्क करो, और जो पहले स्मार्ट वर्क करता है ना पहले ही फेल हो जाता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात करें तो डिटर्मिनेशन हार्डवर्क के साथ ज्यादा कनेक्ट होता है, स्मार्ट वर्क के साथ नहीं होता उतना। ठीक है, तो अब आप डिटर्मिनेशन को कैसे कनेक्ट करते हो अपनी लाइफ में, या अपनी पढ़ाई में करते हो, स्पोर्ट्स में करते हो, या फिर अपनी क्या बोलते हैं काम में करते हो, बहुत लोग गेमिंग में करते हैं, मतलब जहां पे भी आप अपने इंटरेस्ट है आपका उसमें आप अगर डिटरमाइंड हो तो डेफिनेटली ओके। सो दीज आर माई अप्रोच एंड दीज आर द वर्ड्स आई एम गिविंग। इसके ऊपर भी आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं, यू कैन गिव मी इन द कमेंट। एंड आपके लिए वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, रिस्क है, अगेन कनेक्ट विद इट। अब ये बताना है आपको, ये भी कोशिश करना कि रिस्क को आप किससे कनेक्ट किया है आपने। ठीक है, आपने रिस्क को किससे कनेक्ट किया, अपने लाइफ में किस मोमेंट से आपने कनेक्ट किया है। सक्सेस को आपने किससे, सक्सेस में कौन सी चीज, मतलब सक्सेस कैसे डिफाइन करते हो आप, मैं आपको बोलना चाहता हूँ सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो। ठीक है, बहुत से बड़े लोग सक्सेस को डिफाइन नहीं कर पाए, सक्सेस के अलग अलग पैरामीटर है। कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, पेशेंस बेसिकली क्या टेस्ट कर रहा है आपका, और पेशेंस रहने से क्या सीखने को मिलता है। ट्रस्ट, अभी ट्रस्ट बेसिकली आप किस पे करोगे, क्या करोगे, क्यों करोगे, एंड ट्रस्ट से मिलता क्या है। ठीक है, ओके। डिफीट, अगेन वही सबके लिए आप अपना अप्रोच बताएंगे और साथ में स्टेटमेंट लिखेंगे, बिकॉज अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज अप्रोच आपका क्लियर रहेगी ना, तो आप स्टेटमेंट आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर जिसकी अप्रोच नहीं रहती है ना, वो क्या स्टेटमेंट रटता रहता है, जैसे थोड़ा सा चेंज हुआ उसका दिमाग, फिर वो कैसा लिखता है, वो कैसा लगता है मालूम है, फिर ऐसा लगता है ना कि रटा रटा लिख रहा है। सो डोंट मेक दैट अप्रोच, दिस इज माय ओपिनियन। ओके, और बाकी देखिए, बाकी मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होंगी May 1 से, उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। यू कैन सी द कोर्सेस, बहुत ही नॉमिनल फीस हैं, और बाकी आपको अगर इसका एक डेमो चाहिए तो बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, आप कोई भी वॉच करके देख सकते हैं। ओके, यू विल गेट अ फेयर आइडिया हाउ आई टीच, हाउ आई कनेक्ट विद द PIQ, एंड इसके अंदर PIQ का स्पेशल फोकस भी रहेगा, पूरी तरह कंसेप्ट बिल्ड भी किया जाएगा, साथ में आपके वीकली मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे। और कोई भी अगर फर्दर डिटेल्स चाहिए तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन दिस नंबर एनी टाइम। ओके, रात के, जब खुद रात के 2 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब रात के 2-3 बजे तक तो मैं जगता ही हूँ, बस सुबह थोड़ा 8 बजे के बाद ही करना, क्योंकि 8 बजे तक तो थोड़ा सोऊंगा ना, इतना तो इंसान जिंदा रहने के लिए करे। ओके, सोए थोड़ा सा। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। बाकी देखो, कल आपके एग्जाम है, अभी जितना भी आपने पढ़ा होगा ऑल द बेस्ट अगेन, एंड कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अब बहुत सारी और भी चीज़ें ट्राई आपको आती रहेंगी, लेकिन ये भी सीरीज अब अपनी कंटिन्यू रहेगी। एक हर रोज आपको 10 वर्ड के ऊपर कुछ स्टेटमेंट मिलेंगे, 10 वर्ड आपको मिलेंगे, तो अराउंड 20 वर्ड हर रोज यहाँ पे होगा। सो इस सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।